हाँ बच्चों, लास्ट टाइम मैं तुम लोगों को डेरिवेटिव पढ़ाया था। ठीक है, डेरिवेटिव कैलकुलस में अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे आता है। कैलकुलस का चौथा चैप्टर है, उसको मैं पहले पढ़ाता हूँ। कारण क्या है कि हमें डेरिवेटिव के बाद कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर पे आना रहता है, फंक्शन पे। सही है। और फंक्शन मैं आपको बताऊँ, मैथ का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर, बहुत शानदार चैप्टर, जिसमें मतलब पूरी मैथमेटिक्स कवर किया जाएगा। और इसको बढ़िया से समझने के लिए अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो मज़ा नहीं आएगा चैप्टर में, इसलिए मैंने डेरिवेटिव को पहले ही पढ़ा लिया। बहुत सारे लोग कैलकुलस यही से स्टार्ट करते हैं, अब पता नहीं वो कैसे बच्चों को एडजस्ट करवाते हैं आगे जाकर, भगवान जाने, वो उनकी समस्या है। ठीक है, चैप्टर काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा चैप्टर। मतलब मान के चलो कि जितना समय मैं इसमें लेने वाला हूँ वो पूरे कैलकुलस का 25% टाइम रहेगा। मतलब आने वाले समय में जितना दिन मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि आने वाले उतने समय में या जस्ट उसके डबल टाइम में मैं पूरा कैलकुलस ही खत्म कर दूं। इसके बाद फंक्शन के बाद बस एक ही चैप्टर है जो मेरे रास्ते में रोड़ा बन सकता है, वो है इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। सही है, उसके बाद अपन रुकते नहीं है कहीं पे। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें होंगी, पूरा कैलकुलस कवर होगा इसमें। इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ग्राफ त्राफ, बहुत मतलब IIT जेई मेन में जो पूछा जाएगा, जेई एडवांस में जो पूछा जाएगा, जो बोर्ड में आएगा, सबको A to Z चीज़ों को कवर करेंगे हम लोग। बढ़िया चैप्टर, मजेदार चैप्टर, बढ़िया देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल फीलिंग के साथ देखना। तो हेडिंग डालिए फंक्शन। क्या फंक्शन, हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, फंक्शन। अभी मैं आपको बताऊं तो अभी कुछ देर, एक आध क्लास हो सकता है या क्या 2 क्लास, मैं आपको फंक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। फंक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, इनइक्वालिटी। उसके बाद किस पे आ जाएंगे हम लोग, फंक्शन पे। समझ में आया? पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, इनइक्वालिटी, उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, फंक्शन पे। तो सबसे पहली बात मैं आपको कुछ बातें आपसे कर लूं कि जैसे मैं आपको बताऊं नंबर्स, है ना। नंबर्स को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया, आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है रियल नंबर और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। सेकंड वन इज क्या, इमेजिनरी नंबर। ये बात सबको पता होगा, क्लास 11th में आप कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें इमेजिनरी नंबर के बारे में बढ़िया सा डिस्कशन रहा होगा। ठीक है, तो अपन इस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं, और जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो रियल नंबर के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। सही है, इसकी चर्चा क्लास 11th में की जा चुकी है, तो इस पर ज़्यादा हम लोग ना फोकस करें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सही है। हाँ सर, रियल नंबर के भी 2 टाइप्स, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रेशनल, इरेशनल। ठीक है, फिर रेशनल में भी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। समझ में आया? इंटीजर, नॉन इंटीजर, बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, नंबर्स को क्लासीफाई करने पर आ जाओ तो बहुत टाइप्स के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, होल नंबर होते हैं। आप जितना याद करते जाओ कम पढ़ते जाएंगे क्लासिफिकेशन। सही है। हाँ सर, तो नंबर्स को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया। पहला था रियल नंबर, दूसरा क्या, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं। रेशनल नंबर आता है, क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। सही है। इरेशनल आता है। सही है, क्या आता है, इरेशनल। सही है, इरेशनल नंबर, गेट लगे। सही है। इरेशनल के बाद आपका रेशनल नंबर में ही क्या, इंटीजर आते हैं। सही है, ये सब रेशनल नंबर की वैरायटी होते हैं, है ना। इंटीजर, इंटीजर के बाद क्या, नॉन इंटीजर। सही है, नॉन इंटीजर। इंटीजर में ही क्या आता है, नेचुरल नंबर। सही है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। सही है, बहुत सारी बातें होती हैं। सही है, ये सब और भी बोल सकते हो, और भी होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं पूरा कंप्लीट लिख दिया हूँ। फिर इंटीजर में भी 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, निगेटिव इंटीजर होते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। क्लियर हो? हाँ सर, कुछ बातें मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इधर मैं उसका नाम लिखूंगा, नेम, और इधर क्या लिखूंगा, सिंबल लिखूंगा। सही है, इधर नेम और उसका क्या, चैप्टर में जो सिंबल यूज होने वाला है, ये पहले भी आप देखते आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं पूरी चीज़ों को आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़, ठीक है, नेम और क्या, सिंबल। सबसे पहली बात, पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे अगर आपको रियल नंबर का सिंबल देना है तो आप R लिख दें तो कोई बुरा नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ और नाम दे दिए हो तो कोई दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको किताबों में क्या मिलने वाला है, R मिलने वाला है। सही है, ये रियल नंबर का सिंबल है क्या, R। उसके बाद सेकंड वन इज पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। सही है, पॉजिटिव रियल नंबर क्या लिखोगे आप, R+। सही है, मतलब R मतलब रियल नंबर, ऊपर में प्लस लगा दियो मुंडी पे तो क्या, पॉजिटिव रियल नंबर। तीसरा नंबर
निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर को क्या लिखोगे, आर माइनस, सही है। निगेटिव रियल नंबर को क्या लिखोगे, आर माइनस, सही है। उसके बाद चौथी बात इंटीजर, चौथी बात किस पे आते हैं, इंटीजर पे। इंटीजर का सिंबल जो होता है वो क्या रहता है, आई रहता है, सही है। इंटीजर का जो सिंबल रहता है वो क्या रहता है, आई रहता है, सही है। नेक्स्ट बात, पांचवी बात, कभी पॉजिटिव इंटीजर लिखना हो, ये सब फालतू फालतू की बातें हैं जिसको थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं और ये जानते भी होंगे आपको, इसके मुंडी पे आई प्लस लगा देते हैं। छठवीं बात निगेटिव इंटीजर, छठवीं बात क्या, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर को क्या लिखते हैं, आई के मुंडी पे क्या, माइनस, सही है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब आई के मुंडी पे प्लस, निगेटिव इंटीजर मतलब आई के मुंडी पे क्या, माइनस, सही है। हाँ सर ये तो पता है सर इतना। उसके बाद आता है आपका नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए क्या ये सिंबल यूज करते हो, एन, क्या बोलते हो, एन, एक्स बिलोंग्स टू एन, है ना, ऐसे, ठीक है, कैपिटल एन लिख लो, सही है। ये सब कुछ सिंबल है, पहले आप यहाँ तक स्क्रीन रोकिए और लिखिए, ठीक है। और सिंबल मैं बता रहा हूँ आपको, सही है। होल नंबर के लिए डब्ल्यू लिखा जाता है, सही है, तो लिख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर, मिटा रहा हूँ भाई, सही है। हाँ सर ये सब कुछ छोटा मोटा चर्चा है जिसको कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी पे आएंगे और इनइक्वालिटी में बहुत चर्चा होने वाला है, ठीक है। करीब एक आध दो क्लास पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। हाँ सर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सही है यहाँ तक। हाँ सर अभी और कुछ और सिंबल लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, ठीक है। हाँ सर देख लो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से समझिए और लिखते चले मेरे साथ, ठीक है। चैप्टर में काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है, बढ़िया मज़ा आने वाला है, ठीक है। चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो सिनेमा का स्टार्टिंग में थोड़ा ही मज़ा आता है, कुछ थोड़ा सा समय दोगे यार तो मज़ा आएगा ना यार। हाँ सर ये तो बात है सर, चलिए सही है। हाँ सर चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, ठीक है। हाँ सर तो अभी वो हेडिंग वही रहेगा, कॉलम वही रहेगा, नेम और क्या, सिंबल, सही है। हाँ सर उसके बाद मैं आपको बता दूं क्या बोलते हो, बिलोंग्स टू, आप देखे होंगे किताबों में लिखा हुआ, बिलोंग्स टू को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, सही है, उल्टा ई। उसके बाद क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, सही है, काट देते हैं इसको, सही है। हाँ सर उसके बाद फॉर ऑल, फॉर ऑल को ऐसे लिखते हैं, सही है। उसके बाद यूनियन, फॉर ऑल, ऐसा वाले क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल, सही है। ऐसे जो लिखा रहता है उल्टा भी और ऐसे काट, सॉरी भी लिख के काटा रहता है उसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। उसके बाद क्या, यूनियन, यूनियन को क्या लिखते हैं, यू। उसके बाद क्या, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद इन्फिनिटी, 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 सुन लो भैया, जो आप ये लिखते हो ना, ये नहीं कि ये इन्फिनिटी है, दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। ये किसका सिंबल है, इन्फिनिटी का सिंबल है, मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है जिसका क्या है, ये सिंबल है, समझ में आया। ये नहीं कि यही इन्फिनिटी है, अरे बात समझ में आ रहा है। ऐसे मान लो कि मेरा नाम राम है, तो क्या हम राम हो गए क्या, हैं? अरे भैया रेड कलर किसका सिंबल होता है, समझो बात को, रेड कलर किसका सिंबल होता है, खतरे का। तो ऐसा नहीं कि लाल रंग को जाकर छू लिए तो मर जाएंगे, वही खतरा है, लाल रंग ही खतरा है, नहीं ना। दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। ये किसका सिंबल है, इन्फिनिटी का। तो इसका मतलब थोड़ा ही हो कि यही इन्फिनिटी है, नहीं ना। तो ये जो आप लिखते आ रहे थे, दिस इज द सिंबल ऑफ क्या, वेरी वेरी लार्ज नंबर, ये बहुत बड़े नंबर का क्या है, ये सिंबल है। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, समझ गए। आपको प्लस इन्फिनिटी लिखना है, क्या लिखना है,
प्लस इन्फिनिटी, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, ऐसा। आपको माइनस इन्फिनिटी लिखना है तो इसके लिए क्या लिखोगे सर, ऐसा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, क्लियर हो? तो यहाँ तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। अच्छा, डज नॉट इक्वल्स टू वगैरह तो आप जानते ही होंगे, है ना। डज नॉट इक्वल्स टू मैं तो पढ़ते आ रहा हूँ बहुत दिन से, इसको भी लिख देता हूँ। चलो, डज नॉट इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखते हो सर, ऐसे लिख के ऐसे काट देते हैं, सही है। तो ये कुछ सिंबल हैं, बाकी और भी सिंबल हैं, आते रहेंगे बीच में, मैं चर्चा करते रहूँगा उस पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा कंप्लीट लिख दिया हूँ, ठीक है। बाकी सिंबल आते रहेंगे तो मैं बीच में लिख दूंगा, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर, सही है यहाँ तक? जी सर। चलिए, तो सब कुछ छोटे छोटे सिंबल्स थे जिसपे हमने क्या किया, चर्चा किया, और ये चैप्टर में मैथमेटिक्स में यूज भी आने वाले हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, सही यहाँ तक? हाँ सर, चैप्टर क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग आते हैं इनइक्वालिटी पे। किस पे आते हैं? इनइक्वालिटी पे, सही है। कुछ इनइक्वालिटी के भी सिंबल हम लोग देखने वाले हैं, तो हम लोग इसके बाद किस पे आते हैं, इनइक्वालिटी पे, सही है। तो आप हेडिंग डालें इनइक्वालिटी। अभी चैप्टर फंक्शन नहीं स्टार्ट हुआ भाई, मैं आपको बता दूं, अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, सही है। हाँ सर, तो आप हेडिंग डालेंगे इनइक्वालिटी। सुन लो, मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये जो चैप्टर है कौन, फंक्शन, ये सीबीएसई के हिसाब से आधा फंक्शन को क्लास 11th में स्प्लिट कर दिया गया है और आधे फंक्शन को क्लास 12th में स्प्लिट किया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया गया। और कैलकुलस के हिसाब से चलोगे तो कंप्लीट, मतलब कैलकुलस सीरीज अपन आगे बढ़ा रहे हैं। इनइक्वालिटी क्लास 11th का टॉपिक है, वो भी चीज़ कवर हो जाएगा, और जो स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी है वो भी कवर होंगे, ठीक है, जो जेईई की एग्जाम के लिए आते हैं। तो जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये काम का है, सही है, इनइक्वालिटी वगैरह, सही है। और जो स्टार्टिंग का मान के चलो जो फंक्शन रहेगा वो 11th वाला ही टॉपिक रहेगा, और कुछ दूर के बाद फिर क्या 12th का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, सही है। सब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनइक्वालिटी। क्या पढ़ने वाले हैं, इनइक्वालिटी, सही है। सबसे पहली बात मैं चर्चा करूं सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। सिंबल ऑफ क्या, इनइक्वालिटी, सही है। सिंबल ऑफ क्या, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का क्या, सिंबल, सही है। क्लियर हो? आपको ये पता ही होगा ये क्या है, ऐसा रहेगा तो क्या ग्रेटर देन, ऐसा रहेगा तो क्या लेस देन, ऐसा पता होगा ना। हाँ सर, चलिए, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि आपको मालूम होना चाहिए, कभी आप देखे होंगे ऐसा लिखा हुआ, a से बड़ा है x और b से क्या है, छोटा है, ठीक है। हाँ सर, यानी कभी ऐसा देखे होंगे आप 2 से बड़ा है x और 5 से क्या है, x छोटा है। इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं पहले ये समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को यही बात नहीं समझ में आता है, और उनको लगता है जो ब्रैकेट दिए रहते हैं वो डिजाइन के लिए दिए रहते हैं, ये बच्चों को लगता है। मैं आपको बता दूं, कभी भी जो इनइक्वालिटी में जो इंटरवल का जो ब्रैकेट होता है दैट इज नॉट फॉर डिजाइन, वो डिजाइन के लिए नहीं होता है, उसका मतलब होता है अपने आप में, सही है। हाँ सर, उसका अपने आप में क्या होता है, मतलब होता है। तो सबसे पहले बात आपको मैं बताऊं, सुन लो, अगर इंक्लूड करना है, मैं आपको चर्चा करूंगा, अभी थोड़ा देखते जाओ। इंक्लूड, सही है, इंक्लूड क्या करना हो, सही है। तो उसके लिए मैं अगर प्योर देसी भाषा में बोलूं तो बिग ब्रैकेट यूज करना। कौन सा ब्रैकेट यूज करना, बिग ब्रैकेट, सही है, ठीक है। क्या यूज करोगे, बिग ब्रैकेट। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज इंटरवल। बिग ब्रैकेट क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, सही है। और डज नॉट इंक्लूड, अगर इंक्लूड नहीं करना हो, अगर इंक्लूड नहीं करना हो, डज नॉट इंक्लूड, सही है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, स्मॉल ब्रैकेट। क्या यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, सही है। स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल, सही है। इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, सही है। नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ इंक्लूड किया जाएगा, अगर इंड पॉइंट को आप इंक्लूड करते हो, किसको इंक्लूड करते हो, इंड पॉइंट को, तो क्या लगाओगे, बड़ा ब्रैकेट, और इंक्लूड नहीं करते हो तो क्या, छोटा ब्रैकेट। ऐसे भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ सर,
नाम नहीं भी आपको याद है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब ये सर आप बोल क्या रहे हो, थोड़ा सा चर्चा करो इस पे। हाँ, ये मुद्दे की बात है, सही है। जैसे मैं आपके सामने कभी ऐसा लिखा कि 2 से बड़ा है x और 5 से क्या है, छोटा है, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से 5 तक है। कहां से कहां तक है, 2 से 5 तक है। अब सुन लो मेरी बात, तो आप इसको लिखोगे कैसे, दूसरा तरीका होता है लिखने का, इंटरवल फॉर्म। क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, मतलब x की वैल्यू है कहां से कहां तक है, 2 से 5 तक। लेफ्ट साइड की बाउंड्री 2 है और राइट साइड में कहां तक है, 5 तक है। x की वैल्यू 2 से 5 तक। क्या एंड पॉइंट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता लगेगा? क्या x की वैल्यू 2 के इक्वल है कि नहीं है? नहीं है सर, x 2 से जस्ट बड़ा है, x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, तो यानी 2 इंक्लूड होगा ही नहीं होगा x की वैल्यू में? नहीं सर, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं है, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा। 2 इंक्लूड नहीं होगा तो नॉट इंक्लूड के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे सर, छोटा, तो यहां छोटा ब्रैकेट देंगे। क्लियर? क्या x की वैल्यू 5 है? नहीं, तो 5 को इंक्लूड करोगे तो नहीं सर, तो यहां भी क्या लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? सही है, यानी ओपन इंटरवल लगाएंगे। समझ में आया? हाँ सर, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। अगर मान लिया जाए कि इसको नंबर लाइन पे मैं बोल दूं आपको, ड्रॉ करो भाई, ये 2 है और क्या है, 5 है। x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से 5 तक। सुन लो, नंबर लाइन पे है ना, इंक्लूड के लिए नंबर लाइन पे इंक्लूड ऑन कहां, नंबर लाइन पे अगर इंक्लूड का सिंबल देना है तो डार्क बबल देना, ये ऐसा डार्क करते हुए नंबर लाइन पे, सही है। और एक्सक्लूड मतलब नॉट इंक्लूड का ना, एक्सक्लूड मतलब क्या, नॉट एक्सक्लूड ऑन नंबर लाइन, तो इसके लिए ऐसा बोल देना, सही है। हाँ सर, तो क्या x की वैल्यू 2 है कि नहीं है? नहीं है सर, एक्सक्लूड करना है 2 को, और 5 को नहीं सर, तो ये नंबर लाइन पे इसको ऐसे दिखा दिए। समझ में आ रहा है? सही है। अगर मान लो कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बोला 3 से बड़ा है x, सही है, और 9 से क्या है, छोटा है। 3 से बड़ा है x और 3 की इक्वल भी है, 9 से क्या है, छोटा है। अब इसको लिखना है इंटरवल फॉर्म में। किस में लिखना है, इंटरवल फॉर्म में। तो क्या लिखूं, मैं तो लिखूंगा x बिलोंग्स टू 3 से कहां तक, 9 तक। क्या x की वैल्यू 3 के इक्वल है सर, तो 3x की वैल्यू में इंक्लूड होगा सर। इंक्लूड मतलब कौन सा ब्रैकेट सर, बड़ा ब्रैकेट। 3 पे कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, सही है सर। 9 पे कौन सा ब्रैकेट सर, छोटा ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि x की वैल्यू 9 नहीं है। अगर इसी चीज को नंबर लाइन पे लिखना हो, कहां लिखना हो, नंबर लाइन पे, ये 3 है और क्या है, 9 है, या 3 है क्या है, 9 है, तो 3 इंक्लूड है ना यार, तो इसको लिए क्या यूज करोगे, डार्क बबल। 3 के लिए क्या, 3 पे क्या, डार्क बबल, और 9 पे क्या, हॉलो बबल। ऐसा देख लो यार, अगर नंबर लाइन पे लिखना हो तो। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ सर, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बेटा x बिलोंग्स टू, है ना, सॉरी, -2 से बड़ा है x, -2 से बड़ा है x और 5 के इक्वल है, इसको लिखकर बताओ तो इंटरवल फॉर्म में, तो क्या लिखोगे तुम? हम तो लिखेंगे सर x बिलोंग्स टू -2 से 5 तक, यहाँ लिख दिया बिना टेंशन के, कोई दिक्कत नहीं सर। x की वैल्यू -2 है क्या, नहीं है सर, तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। क्या 5 है सर, तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट सर, बड़ा ब्रैकेट, सही है। ऐसे लिखे जाएंगे। तो किताबों में ऐसे जो ब्रैकेट दिए रहते थे ना, बहुत बच्चों को लगता था कि ये डिजाइन है, ये फैशन है। फैशन वैसन नहीं भाई, इसका बहुत मतलब है ना, देख तो रहे हो आप अपने आप में, ये क्या है, मतलब है इसका। अब सोचो इसको नंबर लाइन पे लिखना हो, कहाँ लिखना हो, नंबर लाइन पे, तो सर दोनों तरीके से लिखना जरूरी है क्या? नहीं, कभी कभी नंबर लाइन की जरूरत पड़ती है, और ज्यादातर हम लोग ऐसे इंटरवल फॉर्म में आंसर को दिखाते हैं, ऐसे ब्रैकेट फॉर्म में, सही है। हाँ सर, तो -2 इंक्लूड है कि नहीं है सर, तो यहाँ क्या, हॉलो बबल। 5 इंक्लूड है, हाँ सर, x की वैल्यू 5 की इक्वल है, तो यहाँ पे क्या, डार्क बबल। समझ में आ रहा है? देखो भैया, सही है। कभी मैं आपको बोल दूं ऐसा कि सर 3 से बड़ा है x और मान लो क्या है, 12 से क्या है, छोटा है। 3 से बड़ा है x और 12 से क्या, छोटा है, तो क्या लिखोगे सर, x बिलोंग्स टू 3 से कहां तक, 12 तक। 3 से कहां तक, 12 तक। क्या x की वैल्यू 3 है सर, तो बड़ा ब्रैकेट। क्या 12 है सर, x की वैल्यू 12 के भी इक्वल है और क्या, 3 के भी इक्वल है, तो x बिलोंग्स टू क्या, 3 से 12 दोनों पे बड़ा ब्रैकेट आएगा। इसी चीज को नंबर लाइन पे दिखाना हो, कहाँ दिखाना हो, नंबर लाइन पे, तो बातें अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्या लिखोगे सर कि सर ये 3 है और ये क्या है, 12 है। क्या दोनों को इंक्लूड करना है? हाँ सर, ये 3 है, बह जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ 3 और ये क्या, 12, दोनों पे क्या रहेगा, डार्क बबल आएगा। सही है, देख लो, सही है। ऊपर वाले को लिखाओ नीचे में, सही है। हाँ सर, अब समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक लिख के स्क्रीन पॉज करते हुए समझ आ रहा है? जी सर, मिटा रहा हूँ भाई,
यहाँ तक कोई समस्या? नो सर, समझ आ रहा है सर। यहाँ तक कोई समस्या? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं? यस सर, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। चलिए, तो ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ इंक्लूड करना है वहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, जहाँ इंक्लूड नहीं करना है वहाँ पे छोटा ब्रैकेट। ठीक है, नाम याद हो या ना हो, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, लेकिन बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट आप रट डालो। नाम कभी नहीं पूछे जाते एग्जाम में, ठीक है ना? क्लियर हो? हाँ सर, ये तो पूछा जाएगा कि कहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा और कहाँ पे क्या छोटा ब्रैकेट आएगा। सही है, ये सब बात को याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो भैया, कोई तकलीफ नहीं जाना चाहिए। सही है? हाँ सर। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। सही है? हाँ सर। चलो अब चीज़ों को जनरलाइज करते हैं, जो पढ़े उसको। सही है, उसको जनरल फॉर्म में थोड़ा लिख के बताता हूँ। देखो भाई, हाँ ध्यान देना। जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है a से बड़ा है x और b से क्या है छोटा है, और कभी ऐसा लिखा हुआ है a से बड़ा है x और b से छोटा है और b के इक्वल भी है। सही है, कभी ऐसा लिखा हुआ है, सही है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है b पे, और ये चार तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है। सही है क्या? हाँ सर। तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। क्या लिखोगे पहले वाले को? पहले वाले क्या लिखोगे? रटना नहीं भैया, कुछ मैं आपको तरीका सिखाया हूँ, कुछ रटना नहीं है। ये नहीं कि टेबल में रटने के लिए आपको बता रहा हूँ, बस आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे ये पूछा जा रहा है आपसे। सही है? हाँ सर। रटना क्या है वो बता चुका हूँ। रटना ये है कि इंक्लूड जहाँ करना होगा वहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, जहाँ इंक्लूड नहीं करना होगा वहाँ पे छोटा ब्रैकेट। क्या लिखोगे? सर x बिलोंग्स टू a से कहाँ तक? b तक। सही है, और दोनों इंक्लूड करने थे ना, क्योंकि दोनों x की वैल्यू a के इक्वल है, x की वैल्यू b के इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखोगे? सर x बिलोंग्स टू a से कहाँ? b। क्या x की वैल्यू a के इक्वल है? नहीं, तो नॉट इंक्लूड, और यहाँ क्या? इंक्लूड। सही है, b। सही है, यहाँ क्या लिखोगे? सर x बिलोंग्स टू a से b, क्या a को इंक्लूड करना है? यस सर। b को नहीं सर। सही है, क्लियर हो? x बिलोंग्स टू, सही है? हाँ सर। अब सुनो, a और b दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, तो दोनों पे क्या? छोटा ब्रैकेट। सही है, इन ब्रैकेट्स का अपने आप में इंपॉर्टेंस है। सही है, नंबर लाइन पे भी दिखा दो, ये a है। अच्छा, इंटरवल में आपको ये बात याद रहे कि यहाँ पे पहले छोटा नंबर को लिखते हैं, उसके बाद बड़े नंबर को लिखते हैं, है ना? ये नहीं कि 3 से 10 लिखा हो तो उसको आप 10 से 3 लिख सकते हो, ऐसा नहीं है भाई। सही है? हाँ सर। चलिए, a और b इंक्लूड करना है तो क्या क्या डार्क बबल लगाया। सही है? हाँ सर। चलिए इसमें बता दो भैया, यहाँ a है और यहाँ क्या है? b है, तो a को इंक्लूड नहीं करना है, b को करना है। सही है? हाँ सर। यहाँ पे आइए, ये a है और क्या है? b है। सही है, a को इंक्लूड करना है और b को नहीं करना है। किया? हाँ सर। यहाँ देख लो भाई, ये a है और ये क्या है? b है। इंक्लूड करना है नहीं करना है? नहीं करना है। ठीक है, देख लो भाई, देखो। सही है, तो इसको याद नहीं करना है, चीज़ों को समझ कर लिखना है। सही है, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। चलिए कुछ और बातें करते हैं। जैसे कभी लिखा हुआ है कि मान लो ऐसा बोला गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको इंटरवल में क्या करो? रिप्रेजेंट करो। किस फॉर्म में? इंटरवल में। x की वैल्यू 2 के इक्वल है या 2 से क्या है? बड़ा है। कहाँ तक है? नहीं पता सर। x की वैल्यू बस ये बोला गया है कि 2 के इक्वल है, 2 से क्या है? बड़ा है। तो 2 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है सर, 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक काउंट करते जाओ। राइट साइड की बाउंड्री कहाँ बोला गया है? नहीं बोला गया है, नहीं। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता दूं, है ना? सही है, नोट करके। एट प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट और क्या? माइनस इन्फिनाइट, बी ऑलवेज यूज्ड, ऑलवेज वर्ड बोला हूं भाई, ऑलवेज बोला हूं ना, बी ऑलवेज यूज्ड कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट। प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट पे हमेशा और हमेशा क्या यूज करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट के बारे में तो आपको पता ही नहीं है कि वो कौन सा वैल्यू है, तो उसको इंक्लूड कहाँ से कर पाओगे यार? इन्फिनाइट मतलब कौन सा नंबर पता है? नहीं, तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा
कि प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट को हमेशा इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब ऑलवेज हमेशा वहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ये बात ध्यान रखोगे, सही है, हाईलाइटेड करने वाली बात है, सही है। इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट पे हमेशा और हमेशा क्या यूज करना है, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल, समझ में आया। प्लस इन्फिनाइट किताबों में लिखा जाता है कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, है ना, बी यूज ऑलवेज ओपन इंटरवल। मतलब मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं तो देसी भाषा में क्या बोलोगे, स्मॉल ब्रैकेट। हम लोग क्या यूज करेंगे वहां पे, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था मार्ट साहब कि भैया x की वैल्यू क्या 2 के इक्वल है या 2 से क्या है, बड़ा है, सही है। हाँ सर सही है। अच्छा तो पहले नंबर लाइन से समझते हैं इसको। नंबर लाइन पे क्या है, 2 है, सही है। 2 इंक्लूड है x की वैल्यू में, हाँ सर है ना इंक्लूड सर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डार्क बबल। कहाँ तक है इधर, इधर पता नहीं सर कहाँ तक, जाने दो, ये लाइन चलते रहेगा, है ना। अब ये नहीं कि हम बोल दिए तो आप खींचते जा रहे हो, जिंदगी भर लाइन खींचते जा रहे हो, अरे कहीं ना कहीं पे तो तुमको रोकना पड़ेगा ना यार। हाँ सर सही है। तो क्या लिखोगे सर, x बिलोंग्स टू, लेफ्ट साइड की बाउंड्री क्या है 2, राइट साइड में कोई बाउंड्री डिफाइंड किया गया नहीं, तो राइट साइड की बाउंड्री क्या होगी, इनफाइनाइट, सही है क्या। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या 2 इंक्लूड होगा। और मैं क्या बोला कि एट प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट बी ऑलवेज यूज क्या, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे तो आंख बंद करके स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है। अगर कभी किताब में यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लिख दिया हो या मैं ही लिख दिया कभी गलती से तो गलत लिखा हूँ, हो सकता है कभी कभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान नहीं रहता तो कि इन्फिनाइट में हम बड़ा ब्रैकेट मार देता हूँ गलती से, सही है, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रहता है तो वो गलत है। बुक में भी अगर कहीं पे आपको या कोई टीचर भी पढ़ाया है या कोई किताब में भी यहाँ पे अगर बड़ा ब्रैकेट मारा हुआ है एक आध बार कहीं पे तो वो गलत है। अब कोई बार बार लिखा है तब उसको ज्ञान नहीं है भाई। हाँ एक आध बार हो सकता है हमसे भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सही है, एक आध बार किसी से भी गलती हो सकता है। अब कोई बार बार यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट मार रहा होगा तो वो क्या पूरा क्या है, गलत है, सही है। प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट पे हम लोग हमेशा और हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, सही आता जी सर। चलो भाई कोई समस्या नहीं भाई। अगर मैं ऐसा बोला तो भाई x की वैल्यू क्या 3 से बड़ा है, 3 से क्या है, बड़ा है। पहले नंबर लाइन से समझो, 3 के इक्वल है कि नहीं, तो हॉलो आएगा, सही है। इधर राइट साइड में 3 से बड़ा ना, नंबर लाइन पे राइट साइड में नंबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं ना, पता है ना आपको, हाँ सही है। क्या लिखोगे सर, x बिलोंग्स टू 3 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। 3 इंक्लूड है कि नहीं है, नो सर, तो छोटा ब्रैकेट। इन्फिनाइट में तो आंख बंद करके छोटा ब्रैकेट लगाएंगे सर, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, सही है। हाँ सर, अगर मैं आपको बोलूँ कि तू रे बच्चा इसके बारे में बता, है ना, इसके बारे में क्या ख्याल है ना, x लेस देन इक्वल टू क्या, -2। x की वैल्यू -2 के इक्वल है या -2 से क्या है, छोटा है। तो नंबर लाइन पे छोटे नंबर कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। हाँ सर, -2 के इक्वल है, हाँ सर, ऐसे लगा दो, कोई समस्या, नो सर। क्या लिखोगे भाई, x बिलोंग्स टू, पहले लेफ्ट वाली बाउंड्री लिखते हैं छोटा नंबर को, छोटा नंबर तो इधर है, तो इधर कहाँ तक गया ये नहीं पता सर, तो कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक सर, सही है। माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक, -2 तक। माइनस इन्फिनाइट पे हमेशा और हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, -2 इंक्लूड है सर इस बार, यानी बड़ा ब्रैकेट। देखो भैया बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, ये सब सही है। इनइक्वालिटी की बेसिक्स बातें हैं, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, बहुत मजेदार होगा चैप्टर, आप चिंता ना करें, सही है, मजा ला दूंगा चैप्टर में, सही है। साला ऐसा पढ़ाऊंगा कि इतिहास भी याद रखेगा, सही बता रहा हूँ, मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ भाई, फेक नहीं रहा हूँ, सही है। बहुत घमंड है इस चैप्टर को लेकर मुझे, चैप्टर क्या पूरा मैथमेटिक्स में ही घमंड है, क्या करोगे, सही है। अब फालतू फेंकू टाइप तो बोल नहीं सकता ना यार, फेंकू चंद लोग बोलते हैं कि उसको पढ़ाने नहीं आता, उसको ये नहीं करने आता, तो बोलने दो यार, मार्केट में जिसको जो बोलना है, ठीक है। अपन पढ़ाने पे ज़्यादा मेहनत करते हैं, कंटेंट पे ज़्यादा। आप चैप्टर को देखते भी आ रहे होंगे, ठीक है, मैं मैक्सिमम कंटेंट प्रयास करता हूँ क्लास में ही कवर कर दूँ। और साला जिसको कुछ आता नहीं है वो भी बड़ी लंबा लंबा दिए रहते हैं कि ये करते हैं वैसे करते हैं, ठीक है। हाँ सर, चलिए, हाँ भैया, यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर, क्लियर। हाँ सर, अच्छा ठीक है, चलो एक आध दो और देख लेते हैं। जैसे ऐसे बोल दिया x की वैल्यू -5 से छोटा है, x की वैल्यू क्या -5 से छोटा है, ठीक है। हाँ सर, क्या लिखोगे, इधर देखो ये -5 है, -5 से छोटा, यहाँ तो पहली बात हॉलो आएगा और छोटा इधर, तो पहले इधर की बाउंड्री लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक, -5 तक। देख लो भैया, कोई समस्या
नहीं है सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, है ना, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल ऑन नंबर लाइन। सही है। रिप्रेजेंटेशन ये क्या कर रहे थे सर, यहाँ छोटा छोटा करवाया हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल, इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे? ऑफ इंटरवल ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे। सही है। इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे? नंबर लाइन पे। सही है। हाँ सर, ध्यान देना। तो जैसे ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, x बिलोंग्स टू 3 से मान लो क्या 10 है, तो ऐसा तो चर्चा हो चुका है ना अपने बीच में। हाँ सर, सही है, ये चर्चा तो हो चुका है। चलो बता दो जल्दी से, ये 3 है, क्या है 10 है, 3 इंक्लूड रखना है। हाँ सर, तो यहाँ क्या बबल को डार्क कर दिया, यहाँ पे बबल क्या रहेगा? हॉलो रहेगा। सही है। ऐसा चर्चा तो हो चुका है सर अपने बीच में। ऐसा नहीं हुआ जो अब लिख रहा हूँ। सही है। मान लो कैसा रहा आपका, x बिलोंग्स टू 1 से 5, 1 से 5 यूनियन और 10 से 20। सही है। ये देख लो यार, इसको नंबर लाइन पे क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है। कोई बड़ी चीज नहीं है यार। सही है। हाँ सर, चलो पहले जो जो बाउंड्रियां हैं उनको लिख लो। 1 है, 5 है, 10 है और क्या है 20 है। सही है। x की वैल्यू क्या 1 है? हाँ सर। 5 है कि नहीं है? नहीं है सर। 10 है? नहीं है सर। 20 है सर। तो 20 कलर हो जाएगा। सही है। 1 से कहाँ तक? 5 तक। तो 1 से 5 तक लाइन बनाया। हाँ सर। फिर कहाँ से कहाँ तक? 10 से 20 तक। तो 10 से 20 तक भी लाइन बना दिया। खत्म हो गया रिप्रेजेंट। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। जैसे देख लो, एक आध दो और देखो एग्जाम्पल। सही है। x बिलोंग्स टू, मान लो लिखा हुआ आपका -2 से 3, -2 से 3 यूनियन, है ना, 7 से मान लो क्या है 12 है। 7 से कहाँ तक है? 12 तक। सही है। हाँ सर। अब ध्यान देना, हाँ नंबर लाइन पे इसको दिखाना है। कैसे दिखाओगे भाई? सर -2 जो बाउंड्री है उसको लिख लो, 3, 7 और क्या 12। ठीक है। हाँ सर। -2 इंक्लूड है? नो सर, हॉलो आया। यहाँ पे 3 कलर आएगा, डार्क आएगा। 7 पे हॉलो आएगा सर। 12 पे सर डार्क आएगा। सही है। तो -2 से कहाँ तक? 3 तक लाइन खींच दिया। फिर कहाँ से कहाँ तक है? 7 से 12 तक। ठीक है। हाँ सर। जैसे कभी ऐसा लिख दिया कि x बिलोंग्स टू 1 से 5 यूनियन 7 से इन्फिनाइट। 7 से क्या? इन्फिनाइट। कोई दिक्कत? नो सर। इन्फिनाइट पे तो हमेशा छोटा ब्रैकेट रहेगा। सही है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे भाई? ये मान लो क्या है 1 है और ये क्या है 5 है, ये क्या है 7 है। 1 से कहाँ तक? 5 तक। दोनों इंक्लूड थे, दोनों के ऊपर क्या लगा दिया? डार्क लगा दिया। ठीक है। हाँ सर। फिर 7 से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। 7 भी इंक्लूड है, इन्फिनाइट कहाँ? नहीं पता सर। देख लो भाई, जाते रहेगा। सही है। हाँ सर, सही बोल रहे हो सर। ठीक है। हाँ सर। जैसे कुछ और देख लो, मैं बोला x बिलोंग्स टू -1 से 5, -1 से क्या 5 यूनियन 10 से इन्फिनाइट। 10 से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। सही है। इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। कहाँ दिखाना है इसको? नंबर लाइन पे। ठीक है। हाँ सर। अब ध्यान देना, ये -1 है और ये क्या है 5 है और ये क्या है 10 है। सही है। -1 इंक्लूड करना है, 5 को नहीं करना है, 10 को नहीं करना है। -1 से 5 कर दिया, फिर कहाँ से कहाँ? 10 से इन्फिनाइट। खत्म। सही है। सही है। देख लो भाई, कोई तकलीफ? नो सर। देख लो भाई, आराम से देख लो, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, है ना। जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू, मान लो क्या ऐसा है 1 से 2 यूनियन 3 से 5, है ना, यूनियन 7 से 9। देखो इसको ब्रैकेट पे क्या करना है? क्या करना है? इसको दिखाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कैसे दिखाओगे यार? देखो इधर, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, स्पेस नहीं उधर। सही है। हाँ सर। 1 जो बाउंड्रियाँ लिख लो, 1 2 फिर क्या है 3 है और क्या है 5 है, 7 है और क्या है 9 है। ठीक है। देख लो भाई, 1 इंक्लूड है? हाँ सर, बड़ा ब्रैकेट है, डार्क कर दिया। 2 नो सर, 3 यस सर, 5 नो सर, 7 यस सर, 9 नो सर।
सही है, देख लो भाई, देख लो, देखो सही है। हाँ सर, क्या करोगे, हाँ यहाँ से यहाँ तक लाइन बना दो, 1 से कहाँ 2, फिर क्या 3 से 5, फिर कहाँ 7 से 9। समझ में आ रहा है? तो इंटरवल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत भली बात थी। आप यहाँ तक लिख लें, यहाँ तक लिख लें, सही है, मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ तक लिख लो, ठीक है। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, चर्चा आगे बढ़ाते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं, सही है, यस सर। चलो चलो, तो इंटरवल होता क्या है ये बात समझ में आ रहा होगा, कहाँ पे ओपन इंटरवल देना है, कहाँ पे क्लोज देना है, मतलब कहाँ पे बड़ा ब्रैकेट देना है, कहाँ पे छोटा ब्रैकेट देना है, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, सही है। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अभी क्वेश्चन कहाँ से, अभी तो बेसिक बातें होंगी, ठीक है। हाँ सर, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, है ना, किसकी प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी की, इस पे भी कुछ चर्चा करते हैं, सही है। हाँ सर, इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टियां हैं। पहला प्रॉपर्टी है ना, पहला प्रॉपर्टी, आफ्टर मल्टीप्लाइंग नेगेटिव नंबर इन एनी इनइक्वालिटी, कोई भी इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर का क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। आफ्टर मल्टीप्लाइंग नेगेटिव नंबर इन एनी इनइक्वालिटी बोथ साइड, निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड में करोगे। हाँ सर, बोथ साइड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, SIGN वाला साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंजेज, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। क्या बोल रहे हो सर, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। इनइक्वालिटी में जैसे ही दोनों साइड आप निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, कोई भी निगेटिव नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ सर, मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात याद रखना, निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय, मल्टीप्लाइंग और डिवाइड, ये दोनों बात है ना। अगर कोई पॉजिटिव या कोई निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, है ना, किसमें, इनइक्वालिटी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, बस ये शर्त है, सही है। कैसे सर, जैसे मान लो कभी मैं लिखा a से बड़ा है 100, b से क्या है, छोटा है, सही है। अब मैं सब में माइनस का मल्टीप्लाई करने के लिए इच्छुक हूं, मुझे जरूरत पड़ गया है कि माइनस का मल्टीप्लाई करो, है ना, तुम्हें जीद है कि मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा सर, तो ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस है, सब में करना पड़ेगा, है ना, ये क्या -x और यहाँ क्या -b, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये बोलता है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, ऐसे वाले को ऐसा बनाओ और ऐसे वाले को ऐसा बनाओ, सही है। हाँ सर, जैसे मान लो कभी मैं ऐसा लिखा कि 2x - 3, या फिर ऐसा है 3 - 4x, 3 - क्या 4x <0 है। अब मैं इसको प्लस बनाना चाहता हूँ, इसको माइनस, तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -1 का, सही है। हाँ सर, ये तो कितना हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, सही है। और यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या चर्चा करना चाह रहा हूँ ना, सही है। कभी मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है x - 2 डिवाइडेड बाई क्या 5 - x, सही है, और ये >= 0 लिखा हुआ है। अब इसको प्लस बनाना चाहते हो, इसको माइनस, तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर लो। हाँ सर, x - 2 दोनों तरफ क्या लिखोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय क्या -1, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, माइनस, और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देना है, आपको चेंज करना है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है -2 और क्या 8x - 7, सही है, > क्या 0। अब -2 को तुम उधर पटकना चाहते हो, इक्वेशन में क्या था,
अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा रहता था तो आप -2 को उधर फेंक दिया करते थे और x की वैल्यू फाइंड करते थे। हाँ, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप, ठीक है। 8x -7 सही है, -2 का डिवाइड मार दो, तो -2 का डिवाइड मार लो, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये इनइक्वालिटी का पहला शर्त है। क्या शर्त है, इसको याद रखना है कि इनइक्वालिटी में कोई भी निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो कर लो, कोई समस्या नहीं है, सही है। इनइक्वालिटी में कोई भी निगेटिव नंबर का आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि इनइक्वालिटी का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, सही है। हाँ सर, ये पहली बात। दूसरी बात, मान लो कि लेट a, b है ना बिलोंग्स टू r+, मतलब a, b क्या है, रियल नंबर है, क्या है, पॉजिटिव है ना। r+ मतलब क्या, पॉजिटिव रियल नंबर, r+ मतलब क्या, पॉजिटिव रियल नंबर। कौन, a और b है, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, यहाँ पे भी ये बात को मेंशन कर ही लेना कि मान लो कि a b से बड़ा है तो -a क्या हो जाएगा, -b से छोटा हो जाएगा इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो। अच्छा, सेकंड नंबर क्या बोला हूँ कि a, b बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। a, b क्या है, बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है और पॉजिटिव है। अब मान लो कभी ऐसे लिखा हुआ कि a b से बड़ा है, a b से क्या है, बड़ा है, और मुझे ना, मैं इनका रेसिप्रोकल लेना चाहता हूँ, ले लो रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये a और b पॉजिटिव नंबर हैं, ध्यान रहेंगे, a और b क्या है, पॉजिटिव नंबर है, a और b क्या है, पॉजिटिव नंबर है, सही है। a b से क्या है, बड़ा है, तो 1/a और 1/b में क्या होगा, सोच के देखो। 5 2 से बड़ा होता है, हाँ सर, तो 1/5 और 1/2 में कौन बड़ा होता है, सर 1/2 बड़ा होता है, तो यहाँ भी साइन क्या करोगे, चेंज कर दोगे। ऐसे इसका जनरली मैं ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, ज़्यादा इसका यूज करता हूँ, ठीक है, सही है। कि निगेटिव नंबर पे निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सही है। हाँ सर, क्लियर हो। तीसरी बात, इसको इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते, लेकिन चलो मेंशन कर लेते हैं, सही है, इसी मेंशन कर लेते हैं। DNR मतलब क्या, डिनोमिनेटर। DNR मतलब क्या, डिनोमिनेटर। अरे डिनोमिनेटर जैसे ये वाला है ना, डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, ये काम देगा। डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन नेवर बी 0, किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप 10th 11th में रहे होंगे तो आप देखते होंगे कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन लिखा रहता होगा, तो बुक वाला बगल में ऐसे लिख देता होगा, x डज नॉट इक्वल टू क्या, 2। क्यों 2 रखेंगे तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। हो सकता है कि 10th 11th में आपके टीचर लोग नहीं बताए हों, इनका मतलब आपसे सीधा क्वेश्चन सोल्व करवा देते होंगे, ठीक है। लेकिन आज सीखो, किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हुआ तो वो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है, सही है। हाँ सर, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप देखे होंगे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़े होंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा रहता होगा, ऐसा क्वेश्चन, बच्चा इसको तो सोल्व कर, सही है। तो वहाँ पे क्वेश्चन के पड़ोस में ऐसा लिख दिया जाता था, है ना, बाजू में x डज नॉट इक्वल टू 2,5। आपके टीचर लोग इस पर चर्चा नहीं करते थे, ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई थी, सही है, ये बहुत बड़ी बात लिखी रहती, इस पर चर्चा कम होता था और वो इसको सोल्व कर देते थे, सही है। हाँ सर, तो हो सकता है उस समय आप समझने का हालात में नहीं हो, आपके टीचर अच्छे हो सकते, मान सकता हूँ, या हो सकता है कि उनको भी ज्ञान ना हो, ठीक है, कि काहे के लिए ऐसा बोला गया था। तो आप ये याद रखेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर किसी भी शर्त पे 0 नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाया जाएगा, लेकिन ये बात याद रहेगा, डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन नेवर बी 0, सही है। यहाँ तक क्या करें, स्क्रीन पॉज करें और लिखें, मिटा रहा हूँ भाई, सही है। हाँ सर, ठीक है जी सर, किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये बात को याद रखना है, समझ गए। पहला बात और लास्ट बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला बात क्या था कि इनइक्वालिटी में अगर आप निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना के लिए इच्छुक हो, आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करते ही निगेटिव नंबर का इनइक्वालिटी का साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, समझ आया। ओ सर, ठीक है सर, सही है। हाँ सर, यहाँ तो कोई समस्या, नो सर। चलिए ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात है ना,
पहले थोड़ा सा हम लोग सिंपल इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइप की इनइक्वालिटी को सोल्व करेगा प्रोसीजर लिखेंगे ना। हाँ देख लो भैया, सोल्व कुछ ऐसे क्वेश्चन है वैसा वाला 11th में मिला होगा। 2x - 4 लेस देन इक्वल टू क्या 0, इसको में x की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो 4 को उधर लेके जाइए, माइनस क्या बन जाएगा प्लस, सही है। 2 को डिवाइड मार सकते कोई दिक्कत नहीं है, सही है। x लेस देन इक्वल टू क्या 2, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, x की वैल्यू 2 या 2 से क्या छोटा, 2 या 2 से क्या छोटा, यानी नंबर लाइन पे आओगे तो ऐसा ऐसा 2 इंक्लूड है, सही है। क्या लिखोगे इसको इंटरवल फॉर्म में, सर x बिलोंग्स टू क्या -∞ से कहाँ तक 2 तक, देख लो भाई, सही है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं कुछ, सही है, जिसको कर लेते हैं जल्दी से। कभी लिखा हुआ ऐसा 4 - 7x है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। इसमें x की वैल्यू बताना है, तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई करो ताकि x वाला क्या बन जाए प्लस बन जाए। तो 7x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, मैंने निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज किया दोनों तरफ, हाँ सर। तो 7x क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू क्या 4, x लेस देन इक्वल टू क्या 4/7, सही है। देख लो भैया क्या लिखोगे आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ से क्या 4/7 तक, सही है। देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो सही है। x की वैल्यू कहाँ -∞ से कहाँ तक 4/7 तक, ठीक है। हाँ कभी ऐसा मिला आपको, देखिए कि 2 से बड़ा है x - 3/5 है ना, और 7 से क्या छोटा है, आपको x बताना है, क्या बताना है x बताना है। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं यार, सब में 5 का इंटू कर ले। 5 का इंटू क्यों करेंगे सर, ये वाला नीचे वाला हट जाएगा, सही है ना। मल्टीप्लाई बाई क्या 5, मल्टीप्लाई बाई 5, जो भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे सब में करना पड़ेगा, हाँ सर। तो 5 क्या है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे इफेक्ट पड़ता है ना। तो 10 से बड़ा हो जाएगा क्या x - 3 और 35 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, सही है, सही है। अच्छा -3 है, आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो -3 को हटाना पड़ेगा। तो -3 कैसे हटाओगे, सब में +3 ऐड कर दो, है ना, एडिंग 3, सब में क्या ऐड कर देते हैं 3 सब में, तो ये क्या आ जाएगा 13, और यहाँ 3 ऐड कर दो तो ये x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 35, सही है। अब इसका आंसर लिखना तो क्या लिख दोगे, x बिलोंग्स टू 13 से कहाँ तक 38 तक, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो भाई सही है, देख लो कैलकुलेशन वगैरह, सही है। मान लो ऐसा है -4 से बड़ा है 5 - 2x/3 है ना, और 12 से क्या है छोटा है, आपको x की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है, x की। क्या करोगे, सब में पहले 3 का इंटू कर लेते हैं, -12 से बड़ा हो जाएगा कौन 5 - 2x, और 36 क्या आ जाएगा छोटा हो जाएगा, सही है, हाँ सर। अब इसको प्लस बना लो, ये जो 5 - 2x दिख रहा है इसमें 2x को प्लस बनाओ, तो प्लस कैसे बनाओगे, सब में माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए। तो 12 बड़ा हो जाएगा किससे 2x - 5 से, और -36 से ये भी बड़ा हो जाएगा, सही है, हाँ सर। अब सबसे पहला काम आप किसको हटाओगे, -5 को। -5 को हटाने के लिए क्या करोगे, सब में +5, तो कितना हो जाएगा यार 17 से, है ना, 17 बड़ा हो जाएगा 2x से, और 2x बड़ा हो जाएगा किससे +5 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -31, सही है क्या, हाँ सर। अब 2 का डिवाइड कर लीजिए, पॉजिटिव नंबर का डिवाइड कर सकते हैं, हाँ सर। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो क्या आ जाएगा 17/2 हो जाएगा, से बड़ा हो जाएगा x, और -13/2 से क्या हो जाएगा, सही है, x बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी x बिलोंग्स टू, सही है। लोअर बाउंड्री क्या है, आप इसको ऐसे लिखो, ज़्यादा अच्छे से लिखना हो तो सबसे पहले छोटे वाले नंबर को लिख लो, अगर इंटरवल में दिखाना है तो लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे, एक बात तो की है, हाँ सर। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे सर, -31/2 से कहाँ तक 17/2 तक, बोथ आर इंक्लूडिंग। देखो यार सही है, सही है ना, हाँ सर, कोई दिक्कत नो सर। मान लो -3 से बड़ा है क्या 5 - 6x/2, और क्या 8 से क्या है छोटा है, ठीक है। अब 2 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सब में कर ले, हाँ सर। ठीक है आ जाएगा -6 से बड़ा हो जाएगा 5 - 6x, 8 2 जा क्या 16, सही है। अब सब में क्या करते हैं 5 माइनस करेंगे ना, तब तो हटेगा ना 5, हाँ सर। तो माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा -11 से बड़ा हो जाएगा -6x, और यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 16 - 5, सही है। अब क्या करते हैं -6 का डिवाइड करेंगे, याद रखना माइनस का डिवाइड करते समय इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो -6 का डिवाइड कर लो तो ये +11/6 बन जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा भैया, सही है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, सही है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया हूँ, ठीक है, हाँ सर, क्वेश्चन यही है। अब ये क्या हो जाएगा -11/6 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, सही है, हाँ सर। कोई दिक्कत, कुछ गलती क्या हो क्या यार, लग रहा है मुझे, ओहो यहाँ पे साइन कहाँ चेंज किया था यार, ठीक तो है, यहाँ आप चेंज होगा, ठीक है, हाँ सर। लिख लो, कैसे लिखोगे, पहले उसको लिख लो, किसको, -11/6 से बड़ा हो जाएगा कौन
x और किससे 11/6 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सब चीज सही है यार, देख लो एक बार। हाँ सर, क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू -11/6 से कहाँ तक, +11/6 तक। कौन इंक्लूड है ना कोई, हाँ, ये वाला सही है। हाँ सर, ये इंक्लूड है और ये डज नॉट इंक्लूड है, सही है। लिखो यहाँ तक। तो ये सब छोटे छोटे इनइक्वलिटी हैं, ये तो पहले से भी आप जानते होंगे, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हो सर, लिखो भाई, मिटा रहा हूँ। यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। और ये सब फालतू की बातें थी, है ना, जो अभी ये बताया हूँ, बस बता दिया हूँ आपको ऐसे ही, जो लोग नहीं पढ़े होंगे बिल्कुल उनके लिए थोड़ा सपोर्ट हो जाए। हेडिंग डाले, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द इनइक्वलिटी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही कोई प्रोसीजर होता है। ये क्या है कि सारे टीचर का एक सटीक तरीका होता है कि कैसे जल्दी जल्दी सोल्व करवाया जाए, सही है, इनइक्वलिटी को। तो उसी का एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं और समझते चलते हैं, है ना। हाँ सर, क्वेश्चन को लिखेंगे और समझते भी चलेंगे, सही है। हाँ सर, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी को सोल्व करने का क्या प्रोसीजर, ठीक है। हाँ सर, हेडिंग क्या रहेगा, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी को सोल्व करने का क्या प्रोसीजर, सही है। हाँ सर, पहला स्टेप 1, और एक क्वेश्चन भी साथ में मैं कराते चलूंगा। स्टेप 1, सही है। हाँ सर, कलेक्ट, कलेक्ट, सही है, क्या करो, कलेक्ट ऑल टर्म्स, सारे टर्म्स को इन लेफ्ट हैंड साइड, इन क्या, LHS, सारे टर्म्स को कहाँ कलेक्ट करो, LHS में, सही है। यूजिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन, किसका यूज करते हुए, एडिशन और क्या, सब्सट्रैक्शन, सही है, क्लियर हो। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का यूज करते हुए सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में क्या करें, कलेक्ट करें। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर, एक बात याद ध्यान रहे अभी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल मना ही रहेगा अभी के लिए, आपके लिए। सर क्यों, कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, आपको जब इनइक्वलिटी फील होना शुरू हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। अब नहीं करो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, मत करना, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप गलती कर बैठोगे। क्या निगेटिव नंबर रहेगा उसको भी मल्टीप्लाई करके तुम साइन चेंज नहीं किए, और वेरिएबल नंबर रहेंगे तो और दिक्कत होगा ना यार। वेरिएबल में कहाँ पता कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, समझ में आया। हाँ सर, तो कलेक्ट ऑल टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड यूजिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा, मना ही रहेगा। जैसे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कहानी को, सही है। हाँ सर, जैसे मान लो कि x - 2 क्या लिखा हूँ, x - 3 और लेस देन क्या लिखा हूँ, 2 लिखा हूँ। तो कभी कोई बच्चा ऐसा ना कर दे, किसी को ऐसा करने का चूल ना रहे, मचा रहे, ठीक है, कैसा कि सर मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, सर ऐसा कर देगा वो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत होगा, ऐसा नहीं करना है। मैं क्या बोला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा, मना ही रहेगा। तो क्या करें सर, सबको एक साइड में लाने के लिए बस कुछ मत करो, 2 के आगे प्लस इधर ले आओ, 2 के आगे प्लस इधर आने पे क्या आ जाएगा, 2 के आगे सर माइनस हो जाएगा। चाहिए क्या, देखो भाई हुआ, सही है। इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, क्या करो, क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, है ना। तो x - 2 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, और ये जाएगा -2x + 6, -2x और क्या +6 डिवाइडेड बाई क्या, x - 3, ये लेस देन इज इक्वल टू क्या, 0। x - 2x क्या आ जाएगा, -x, और -2 और +6 ये क्या आ जाएगा, +4 डिवाइडेड बाई क्या, x - 3, है ना। सबको लेफ्ट साइड में ले आओ और उसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई हो गया, सही है। ये पहला स्टेप था। स्टेप 2, दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड है, सही है। हाँ सर, स्टेप सेकंड ये बोला जा रहा है कि
फैक्टराइज द होल एक्सप्रेशन, फैक्टराइज द होल एक्सप्रेशन इन लीनियर फैक्टर। सही है, पूरे एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर में क्या कर लें, फैक्टराइज कर लें। लीनियर फैक्टर मतलब सिंगल सिंगल फैक्टर होना चाहिए, एक्स का पावर 1 वाला। सब में है क्या? हाँ, ऐसा टाइप का, ऐसा x माइनस 2, ऐसा नहीं कि x स्क्वायर माइनस 5 वगैरह है। तो लीनियर फैक्टर में क्या है, फैक्टराइज है ऑलरेडी। सही है, हाँ सर। माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या, x माइनस 3, ये फैक्टराइज है। कैसे लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज है सर? यहाँ पे x पे पावर 1 है, यहाँ भी x पे पावर क्या है, 1 है। ये दूसरा स्टेप था, इसमें दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। स्टेप 3 चाहिए, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x। स्टेप 3 क्या है, मेक द, मैं याद करवा दूंगा आपको, चिंता मत करना। मेक द कोफिशिएंट ऑफ क्या, x इन ईच फैक्टर, इन ईच फैक्टर पॉजिटिव। जितने भी फैक्टर हैं उसमें कोफिशिएंट ऑफ x को क्या बनाए, पॉजिटिव बनाए। कितने फैक्टर हैं अभी आपके पास, 2, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसमें देखो नीचे वाले में एक कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 पॉजिटिव है। ऊपर वाले में एक कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1 है, निगेटिव है। तो क्या बोला गया, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर क्या, पॉजिटिव। हर एक फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ x क्या बनाए, पॉजिटिव बनाए। तो ऊपर वाले में तो पॉजिटिव है नहीं, तो पॉजिटिव कैसे बनेगा? क्या इस माइनस को प्लस बना सकते हैं? बना सकते हैं सर। कैसे? माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो गया और क्या हो गया, माइनस। अब इनइक्वालिटी में कोई फर्क? हाँ सर, इसका साइन चेंज होगा सर। इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। मैं स्टेप भी लिखा रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, लिख लीजिए भैया यहाँ तक। सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तीन स्टेप हो चुके हैं। क्या आया था नीचे में यार, क्या था राजेश नीचे में, क्या आया था, x माइनस 4 बाई x माइनस 3 आया था ना। हाँ हाँ, ये आया था ना। हाँ हाँ, चलिए ध्यान देना भैया, अब ध्यान देना। स्टेप 4, स्टेप 4 चौथा स्टेप, प्लॉट। फोर्थ स्टेप है ना, प्लॉट ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू ऑफ x, x की सारी वैल्यू कौन, वेयर फैक्टर बिकम्स 0, जहां पे सारे फैक्टर क्या होने, फैक्टर बिकम्स 0, फैक्टर बिकम्स क्या, 0। बुक्स में इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। सही है, जहां पे सारे हर एक फैक्टर जहां पे 0 हो रहे हैं उसको क्या करो, प्लॉट द होल वैल्यू ऑफ x वेयर फैक्टर बिकम्स 0 ऑन नंबर लाइन। मैं बता रहा हूँ, है ना। सारे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे क्या करें, प्लॉट कर लें। सही है, हाँ सर। क्या था भाई, ध्यान दियो, x माइनस 4 बाई क्या था, x माइनस 3। किधर साइन किधर था यार, मैं भूल गया हूँ। साइन किधर था, इधर था मेरे ख्याल से यार, देख लेना, इधर था ना। पक्का पक्का कंफर्म 100%? चल ठीक है, देख लेते हैं। अरे देख लेना यार, साइन किधर था, मुझे मैं भूल गया हूँ साइन। ठीक है, मैं मिटा दिया हूँ। ठीक है, इधर ही था शायद, हाँ वो वाले का इंटू किया था तो इधर ही था मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आया था ना यार। ठीक है, हाँ चलिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या था, क्रिटिकल पॉइंट x की वो वैल्यू जहां पे हर एक फैक्टर 0 हो रहे हों। सही है, तो कौन सा है, 3 और क्या, ये 0 कहाँ पे हो रहा है, 3 पे, तो 3 पे, और ये कहाँ पे 0 हो रहा है, 4 पे। तो दोनों को प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे। कर लिया प्लॉट। क्रिटिकल वैल्यू वो होगा जहां पे हर एक एक्सप्रेशन, हर एक फैक्टर क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। कर लिया प्लॉट, हाँ सर, क्लियर हो। स्टेप 5, यहां तक कोई समस्या नहीं है। सही है, क्या करना है, स्टेप 5 काफी इंपॉर्टेंट। इतने चीज करने के बाद, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक स्टेप मिसिंग हो, इतने चीज करने के बाद मार्क पॉजिटिव
ऑन RHS। राइट हैंड साइड पे क्या लगाएं, पॉजिटिव लगाएं। तो राइट हैंड साइड पे किससे स्टार्ट करें, प्लस से, ठीक है, सही है। मतलब यहाँ पे क्या मारना है, प्लस। इफ उसके बाद क्या रहेगा, इफ पावर ऑफ फैक्टर, पावर ऑफ क्या, फैक्टर ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट, ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग एक्स बोल दो, दैट करस्पॉन्डिंग एक्स, ये एक्स जहां से आया है, एक्स पावर ऑफ फैक्टर, हाँ है ना, किसकी पावर, फैक्टर की, ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग एक्स इच इवन, पावर क्या रहा, इवन रहा, या ऑड लिख लो पहले, इच क्या, ऑड, पावर क्या रहा, ऑड, देन साइन विल चेंजेज। मैं समझा रहा हूं पूरा, पर लिखो, साइन क्या होगा, चेंज होगा, साइन क्या होगा, चेंज होगा, सही है, साइन विल चेंजेज, एंड पावर इज इवन, पावर क्या रहा, इवन रहा, पावर क्या रहा, इवन रहा, देन साइन विल नॉट चेंजेज, तब साइन चेंज नहीं होगा, तब साइन चेंज नहीं होगा। अगर पावर ऑड रहा, पहले याद करो इसको, पावर क्या रहा, ऑड रहा, साइन चेंज करना है, और पावर इवन रहा तो साइन चेंज नहीं करना। सर ये कौन से पावर की आप बात कर रहे हो, चलो देखते हैं किस पावर की चर्चा हो रही थी, सही यहाँ तक, हाँ सर ध्यान देना भैया। ये क्या था, ये 3 था और ये क्या था, 4 था। यहाँ पे सबसे पहले आंख बंद करके आप प्लस मार दो, इतना स्टेप करने के बाद, समझ में आया, हाँ सही है। मतलब यहाँ पे हर एक को कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, प्लस, इतना करने के बाद यहाँ पे क्या लगा लो, प्लस लगा लो, लगा लिए, हाँ सर। अब ध्यान देना, ये 4 कहाँ से जन्म लिया था, 4 जन्म यहाँ से लिया था सर। इस पे पावर क्या है, यही पावर को बोल रहा हूँ देखने के लिए, 1 है, तो 1 ऑड है कि इवन है, ये जो जहाँ पे था वहाँ पे पावर क्या था, ऑड की इवन, ऑड, सही है, ऑड पावर वाला था ना ये। पूरे एक्सप्रेशन पे ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर पे पावर क्या है, 1 ऑड है, और ये जहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, 3 वाले के पास से, तो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ भी तो पावर 1 ही है सर, तो यहाँ भी पावर क्या है, ऑड पावर है, सही है। दोनों के जो मेन फैक्टर हैं 3 और 4 के, इनके जो मेन फैक्टर हैं उनका पावर देखना है, सही है, हाँ इनके जो मेन फैक्टर हैं दोनों के पावर क्या है, ऑड। अगर पावर ऑड रहेगा तो साइन चेंज करना है, और पावर इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं करना है। तो साइन यहाँ चेंज कर दो, प्लस को क्या बना दो, माइनस, यहाँ भी पावर क्या है, ऑड, तो साइन चेंज होगा, ऑड मतलब साइन चेंज, मतलब माइनस क्या बनेगा, प्लस, सही है। और पावर इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं होता है, सही है। ये 5वां स्टेप था, क्लियर हो, हाँ सर सही बोल रहे हो सर। स्टेप 6, अच्छा बहुत लोग लग रहा होगा ऐसा काहे करते हैं सर, मैं आपको फील करवा दूँ ऐसा करते काहे हैं। ये भी देख लो, ये क्या है, ये 4 से बड़ा वैल्यू है इस साइड में, राइट साइड में, हाँ सर 4 से बड़ा वैल्यू कुछ भी सोच लो मन में, 10 सोच लिए, 10 रखा, 10 - 4 पॉजिटिव, और 10 - 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिख दिया। 3 से 4 के बीच में कोई वैल्यू सोच लो, 3.5, तो 3.5 - 4 निगेटिव, और 3.5 - 3 पॉजिटिव, निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव, इसलिए लिखा निगेटिव यहाँ पे, सही है। 3 से छोटा सोच लो, 3 से छोटा चलो 0 सोच लिया, 0 - 4 निगेटिव, और 0 - 3 निगेटिव, निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख लिया। तो सर ऐसे चेक हमें इतना लिखने की जरूरत क्या था, स्टेप वगैरह ऐसे चेक करके बार बार नहीं लिख लिए होते हैं सर, आप कैसी बात कर रहे हो हैं। तो बार बार अपन चेक थोड़ी करने जाते हैं यार, हर बार रखो वैल्यू चेक करो, रखो वैल्यू चेक करो, समय अपना कंज्यूम नहीं होता, तो हम लोग प्रॉपर स्टेप बना लेते हैं। हाँ सर, स्टेप 6, सैड फिजिबल रीजन, सही है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू क्या, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिजिबल रीजन को क्या करें, सेट करें, सही है। जो आपको जरूरत है उस हिसाब से क्या करें, फिजिबल रीजन को सेट करें, सही है। तो ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 3 था और क्या था, 4 था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी बहुत बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर, अब आपका जो क्वेश्चन है वो देख लो, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन यहाँ तक आ गया था ना यार, हाँ सर, x - 4 बाई क्या, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0, क्लियर हो। हाँ सर, अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं क्या हूं, ये क्वेश्चन क्या बोलता है,
मैं जीरो या जीरो से क्या हूं, बड़ा हूं। मैं जीरो के इक्वल हूं या जीरो से क्या हूं, बड़ा। ये जो गोला है, गोला क्या बोलता है, ये जो गोले के अंदर की चीज है वो क्या बोलता है, मैं जीरो के इक्वल हूं या जीरो से क्या हूं, बड़ा हूं। मतलब मैं क्या हूं, पॉजिटिव हूं। मैं क्या हूं, पॉजिटिव हूं और जीरो के इक्वल भी हूं। तो मतलब पॉजिटिव कहां कहां, सर यहां और सर यहां। सही है, सही है, हाँ सर। तो आपका जो फिजिबल रीजन हुआ वो ये हो गया, फर्स्ट और क्या लास्ट वाला। दो घर आपका, तीन घर थे, फर्स्ट घर, सेकंड घर और थर्ड घर। यानी ये फर्स्ट वाला घर आपका और थर्ड वाला घर आपका। और लास्ट स्टेप में क्या लिखना है, स्टेप 7 में राइट आंसर। कुछ नहीं, स्टेप 7 है ही नहीं, फालतू का लिख दे रहा हूँ मैं, राइट आंसर। स्टेप 7 है नहीं कुछ, मैं फालतू का लिख रहा हूँ। स्टेप 7 में क्या करना है, आंसर लिखना है। कैसे लिखोगे आंसर, सर x बिलोंग्स टू, इधर की बाउंड्री कहाँ है बच्चा, माइनस इन्फिनाइट। सही है, माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक, 3 तक। माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक, 3 तक। क्लियर हो। 3 इंक्लूड करना है नहीं करना है, अब ये ध्यान रहे, 3 इंक्लूड करना है कि नहीं करना है आंसर में, अब ये सोचना है आपको। अगर आप 3 उठाकर यहाँ रखते हो तो 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मैं क्या लिखा हूँ, किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या x की वैल्यू आप 3 रखोगे, नहीं सर, तो उसको हटा दिया जाएगा, मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद नंबर लाइन पे आपको याद है आंसर टूटा हुआ है, इस आंसर के बाद यहाँ जंप कियो। सही है, अगर नंबर जैसे ही नंबर लाइन पे जैसे ही आंसर आपका टूट जाएगा, ब्रेक होगा, आंसर ब्रेक हो जाएगा। आंसर देखो ना, फर्स्ट के बाद कहाँ चले गए आप, थर्ड में चले गए हो। सही है, तो आप यूनियन यूज करना। क्या यूज करोगे, यूनियन साइन। आंसर जैसे ही ब्रेक हो जाएगा बीच में और एक और आंसर बाद में लिखना है तो क्या यूज करोगे आप, यूनियन। सही है, हाँ सर। फिर क्या, 4 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। 4 होगा कि नहीं होगा x की वैल्यू, चेक करते हैं। 4 रखा है यहाँ पे, 4 - 4 0, नीचे तो 0 नहीं बन रहा है ना, नहीं। तो 4 रखने पे क्या बन रहा है, 4 रखने पे ये बन रहा है 0 > 0। तो क्या ये होल्ड करेगा, हाँ सर। ग्रेटर देन तो होल्ड नहीं करेगा सर, बट लेकिन इक्वल टू तो होल्ड करेगा, हाँ। तो x की वैल्यू 4 पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या, बड़ा ब्रैकेट, और इन्फिनिट पे क्या, छोटा ब्रैकेट। देखो भाई, देखो देख लो, अभी लिखो, और क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तब ज्यादा और दिमाग खुलेगा। लिखो यहाँ तक, सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूं भाई। चलो 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 चलो, यहां तक कोई समस्या, अब समस्या आने लगा है सर, क्वेश्चन नहीं कराओगे तो समस्या बहुत आएगा। ठीक है, हाँ सर। चलो भैया, चलो देखो, क्वेश्चन है भाई, सोल्व फॉर x। किसके लिए सोल्व करना है, x के लिए। सोल्व फॉर x, x² - 5x + 6 लेस देन इक्वल टू क्या, 0। पहला स्टेप क्या बोला, कलेक्ट द ऑल द टर्म इन क्या, लेफ्ट हैंड साइड कलेक्ट है, कलेक्ट है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कुछ नहीं है ना, हाँ सर। सेकंड स्टेप, पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज हो पाए तो फैक्टराइज कर लो, स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म, x - 3। सही है, x - 3 और क्या हो जाएगा, x - 2। स्प्लिट कर लिया, हाँ सर, ये दूसरा स्टेप था, कर लिया, हाँ सर। फैक्टराइज कर लिया लीनियर फैक्टर में, हाँ सर। तीसरा स्टेप क्या था, मेक द कोफिशिएंट ऑफ ऑल x इन ईच फैक्टर पॉजिटिव। हर एक फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ x को क्या बनाए, पॉजिटिव। यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे क्या 1, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा स्टेप ऑलरेडी हो चुका है। चौथा स्टेप कि क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करें। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फैक्टर क्या हो रहे हों, 0 हो रहे हों। तो ये 3 पे 0 हो रहा है, अरे कहाँ पे 0 हो रहा है, 2 पे। तो ये 2 है और ये क्या है, 3 है। मैं क्या बोला, यहाँ आंख बंद करके इतने स्टेप करने के बाद, इतने स्टेप करने के बाद यहाँ आंख बंद करके क्या रख दोगे, प्लस। अब ये जन्म कहाँ से लिया, ये तो जन्म यहाँ से लिया सर। इसका पावर क्या है, 1 है, ऑड है ना, 1 ऑड है ना, हाँ। ऑड में साइन चेंज होता है, तो यहाँ प्लस क्या बनेगा, -2 कहाँ से जन्म लिया था, यहाँ से। तो यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, तो ऑड में साइन चेंज होता है, माइनस क्या बनेगा, प्लस। सही है, देख लो भैया। अच्छा, अब ध्यान देना, सुन लो, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है सर, x - 3 और x - 2 लेस देन इक्वल टू क्या, 0। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ये डब्बा के अंदर का चीज है कि मैं क्या हूँ, निगेटिव हूँ, मैं 0 या 0 से क्या हूँ, छोटा हूँ, है ना। तो आपका फिजिबल रीजन ये होगा। ये आपका घर हुआ, आवर
सही है। हाँ सर, क्या लिखोगे आंसर? x बिलोंग्स टू, आपके घर की बाउंड्री है, दो बाउंड्री है, 2 और क्या 3, 2 इंक्लूड होगा, 2 रखो यहाँ पे 2 रख दिया, 2 - 2 क्या 0, डिनोमिनेटर का यहाँ कोई समस्या नहीं है, तो ये होल्ड कर रहा है। हाँ सर, इक्वल टू तो होल्ड कर रहा है, तो इंक्लूड होगा। 3 रखो, 3 रख दिया, 3 - 3 क्या 0, तो भी ऐसा ही बनेगा, इंक्लूड होगा सर, कोई समस्या? नो सर। देख लो भाई, देखो जैसे एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि x - 2 डरना नहीं है 5, x - 3 पे पावर 10 है ना, और x - 1 पे पावर क्या 11, और यहाँ पे चलो ऐसे कर दिया, ग्रेटर देन क्या 0। पहला स्टेप क्या था? कलेक्ट द ऑल द टर्म इन क्या लेफ्ट हैंड साइड, कलेक्ट है, कोई समस्या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में है ना। हाँ सर। दूसरा फैक्टराइज, फैक्टराइज भी है सर, सही है। तीसरा स्टेप, हर एक कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट बात है, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाना ही बनाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सही है। हाँ सर, वो भी है सर। चौथा स्टेप, प्लॉट द ऑल क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हर एक क्रिटिकल पॉइंट क्या करें? प्लॉट करें। चलिए कौन कौन है भाई नंबर लाइन पे? एक तो 1 आएगा, एक 3 एक 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ प्लस से मार स्टार्ट करो। 3 कहाँ पे था? 3 यहाँ पे था, पावर क्या है उस पर? इवन है, इवन है ना, इवन में साइन चेंज नहीं होता है तो प्लस प्लस ही रह जाएगा, समझ में आया? 2 कहाँ से जन्म लिया है सर? यहाँ से, तो पावर क्या है? ऑड है सर, ऑड है ना, ऑड में साइन चेंज होता है, सही है। 1 कहाँ से जन्म लिया है? यहाँ से, सही है। 1 जन्म यहाँ से लिया है, क्लियर हो? 11 के पास, तो ऑड है ना पावर, हाँ सर, तो साइन चेंज होगा। क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। सर ये भी और ये भी घर अपना है सर, तो ये बाउंड्री काहे के लिए था सर? देखते हैं, सही है। हाँ सर, क्या लिखोगे? देखो x बिलोंग्स टू, सही, आपको पॉजिटिव चाहिए ना, तो पॉजिटिव वाले को मार्क कर दिया मैं, सही है। हाँ सर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक? 1 तक, माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक? 1 तक, सही है। अब 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा x की वैल्यू में? 1 रखो ना, 1 रखते ही पूरा 0 हो जाएगा। हाँ, 1 रखते ही पूरा क्या जाएगा? 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं सर, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, x की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। 1 रखोगे तो ऐसा बन जाएगा जो कि रॉन्ग है ना। हाँ सर, फिर कहाँ से कहाँ? सर 2 से 3 तक, 2 से कहाँ तक? 3 तक, सही है। 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, रख के देख लो, 3 भी नहीं होगा। यूनियन फिर कहाँ? सर 3 से इन्फिनिट तक, सही है। क्लियर हो? सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा चाहेगा तो आप इसको आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से क्या 1 तक, यहाँ तक। सर ये घर और ये घर दोनों तो अपना ही घर है, तो अलग अलग लिखने की क्या जरूरत थी? बीच में बस एक रोड़ा क्या है? 3 है, 3 देख लो, 3 x की वैल्यू होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा, x की वैल्यू 3 नहीं है ना, तो 2 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। लेकिन बीच में एक 3 है जो x की वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि 3 रखने पे 0 बन जाएगा और ऐसा रिलेशन बनेगा, सही है। तो उसको हटाते हैं, कैसे हटाते हैं? करली ब्रैकेट देके कोई खास एलिमेंट्स को हटा दिया जाता है। किसी खास एलिमेंट्स को लिखना हो इनइक्वालिटी में तो आप करली ब्रैकेट यूज करोगे। 2 से इन्फिनिट तक टोटल वैल्यू, हाँ, माइनस मतलब हटाना, माइनस मतलब हटाना, मैं सही बोलूँ तो माइनस मतलब क्या? रिमूव करना यानी हटाना, सही है। देसी भाषा में बोलूँ तो क्या? हटाना। आप किसको हटा रहे हो? 3 को, और एक कोई एक खास एलिमेंट्स को हटा रहे हो या कुछ गिने हुए एलिमेंट्स को, तब करली ब्रैकेट यूज करोगे। क्या यूज करोगे? करली ब्रैकेट, सही है। हाँ सर, अब दिमाग खुल रहा है सर, सही है। क्लियर हो? यूनियन लगा देना बीच में, यहाँ भी यूनियन आएगा यार, यहाँ भी आएगा, ठीक है, सही है। हाँ सर, जैसे देखो, सही है, यहाँ तक देख लो भाई। -x² + 12x - 32, सब लेफ्ट साइड में कलेक्ट है। हाँ सर, है सर, सही है। पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? ताकि फैक्टराइज करना फिर क्या हो जाए? आसान हो जाए। अरे यार, यहाँ पे प्लस रहता है तो फैक्टराइज करना आसान रहता है ना यार। हाँ सर, सही बोले सर आप। तो चलो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा x² - 12x प्लस क्या 32, सही है, और लेस देन इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई किया, अब फैक्टर आ जाएगा क्या? x - 8 और क्या x - 4, सही है। देखो भाई, कितने कितने रूट्स? 2, 4 और क्या 8, सही है। यहाँ पे क्या मारोगे? प्लस। 8 कहाँ से आया था? यहाँ से। पावर क्या है? पावर क्या है? ऑड, तो यहाँ माइनस, ऑड पावर में चेंज होगा। 4 कहाँ से आया? यहाँ पे। पावर क्या है? ऑड, यहाँ क्या? प्लस, सही है। अच्छा, आपका इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि मैं 0 या 0 से क्या हूँ? छोटा हूँ, ये बोल रहा है ना, देखो यहाँ पे, सही है। तो आपका घर ये होगा, सही है। क्या लिखोगे आंसर? सर हमारे घर की 2 बाउंड्री हैं, 4 और क्या 8। क्या 4 हो सकता है x की वैल्यू? 4 रखूंगा तो पूरा 0 बन जाएगा, इक्वल टू तो है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 8 रखूंगा तो भी पूरा 0 बन जाएगा, इक्वल टू तो है। 4 से 8 तक देखो भाई, देखो
देखो देखो देखो देखो, सही है कि नहीं है? समझ आया? हाँ सर, चलो ठीक है। हाँ सर, लिख लो भाई स्क्रीन पॉज करके।